एवरीवन, स्वागत है सबका केबीसी कलाम बायोलॉजी क्लासेज में। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक टेक्निक्स, वो तकनीकें जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रत्येक प्रयोग और रिसर्च में और उसके आविष्कार और उपलब्धि में काम आती है, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें पहली है टिश्यू कल्चर। जो टिश्यू कल्चर है वो दोनों ही क्षेत्रों में की जाती हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर हो चाहे एनिमल टिश्यू कल्चर हो। जंतु उत्तक संवर्धन और पादप उत्तक संवर्धन, इस तकनीक में हम जंतु या पादप के किसी भी भाग, कोशिका, उत्तक को कृत्रिम परिस्थितियों में, कृत्रिम संतुलित परिस्थितियों में सभी पोषक पदार्थों और आवश्यकताओं को पूरा करके उनको संवर्धित करवाया जाता है। जैसे एक पत्ती से संपूर्ण पादप का विकास करना, या बीज के किसी भाग से संपूर्ण पादप बनाना, या फिर जैसे बोन मेरो कल्चर होती है, अस्थि मज्जा को कृत्रिम रूप से संवर्धित करवाना। तो इस प्रकार से जंतु और पादपों के उत्तकों का संवर्धन करवाना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी तकनीक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में हम डीएनए की एक कॉपी को लाखों कॉपीज में बदल सकते हैं, अर्थात उनकी प्रतिलिपि बना सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को नेगेटिव या पॉजिटिव निश्चित करने के लिए पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से रंग कर और विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एगारोजेल की सहायता से हम डीएनए को, यानी कि डीएनए के खंडों को उनके आणविक भार के आधार पर अलग करते हैं। इसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज में हम इन सभी तकनीकों का विस्तार से वर्णन करेंगे, परंतु आज हम इन तकनीकों के बारे में एक प्राथमिक जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद है एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसके द्वारा, इस तकनीक के द्वारा हम किसी भी प्रोटीन, पेप्टाइड, डीएनए के खंड और किसी भी हार्मोन को एनालाइज कर सकते हैं और उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति की पहचान कर सकते हैं। एलाइजा टेस्ट एड्स के पॉजिटिव और नेगेटिविटी को सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। प्रेगनेंसी किट आजकल उपलब्ध हैं, लेकिन इससे पहले एलाइजा तकनीक के द्वारा ही प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी अब्सेंट की निश्चितता को एलाइजा के द्वारा ही संपादित किया जाता था। इसके बाद है वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक में हम प्रोटीन को, यानी कि हमारी जो वांछित प्रोटीन है, किसी सैंपल में वांछित प्रोटीन को अलग करने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद है, अब जब मैंने आपको वेस्टर्न ब्लोटिंग बताया तो इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न ब्लोटिंग की तरह ही सदर्न ब्लोटिंग भी होती है, जो डीएनए के लिए की जाती है, और इसी तरह नदर्न ब्लोटिंग भी होती है जो आरएनए के लिए की जाती है। यानी ये सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग क्रमशः डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति, उसकी सीक्वेंस और उसको अलग करने के लिए हम काम में लेते हैं। इसके बाद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यह बायोटेक्नोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीक है। इसके अंतर्गत हम कोई भी डीएनए को वांछित रूप से बदलकर
अथवा कोई भी डीएनए में हम वांछित डीएनए का अतिरिक्त खंड को जोड़कर अथवा काटकर एक नए डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद है जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में हम पीसीआर या कोई जैविक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने वांछित डीएनए, जिस जीन के गुणों को हम किसी पादप या जंतु में डालना चाहते हैं, उस जीन की कॉपी करने के लिए, उस जीन की क्लोनिंग करने के लिए हम पीसीआर और प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जैसी परपोसी या होस्ट सेल का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत हम अपने वांछित जीन की बहुत सी प्रतिलिपियां प्राप्त करते हैं, अर्थात उसका क्लोन बनाते हैं। इसके बाद है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक भी कहते हैं। इस तकनीक के द्वारा हम किसी रोग की एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बना सकते हैं। इसके लिए हमें रोग विशेष की एंटीजन को लेकर चूहों या अन्य ट्रांसजेनिक जीवों में इंजेक्ट करवाकर उनसे उत्पादित एंटीबॉडी को फिर जीव के रक्त से अलग किया जाता है। इसे कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इसके बाद आती है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री तकनीक में हम एक नैरो ट्यूब में से कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों को गुजारते हैं और लेज़र की सहायता से उनके स्पेक्ट्रम में आए असंतुलन की सहायता से हम उनकी गिनती करते हैं। इस प्रकार फ्लो साइटोमेट्री किसी ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव और कोशिका की गणना करने के काम आती है। इसके बाद है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। इसे कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी या CLSM भी कहते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत हम किसी भी कोशिका, ऑर्गेनिज्म, कोशिका के भाग या कोशिकांग को बेहतर और आवर्धित चित्र प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी द्वारा हम किसी भी कोशिका, कोशिकांग और ऑर्गेनिज्म के द्विविमीय चित्र को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी थी कुछ बायोटेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण टेक्निक्स। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए KBC। नमस्कार।